कि आखिर कब तक लोगों को इस तरीके से दलालखोरों का सामना करना पड़ेगा, कब तक लोगों को एक आवेदन को अप्रूव करवाने के लिए 500 रुपए देने पड़ेंगे। ये सवाल मेरा सीओ साहब से भी होगा, प्रमुख साहब से भी होगा। चलिए चलते हैं वहां। वो कर्मचारी लोग दलाल को जो रखा है अपने पास, वो 5,000 10,000 लेता है, तब परिमार्जन वाला चरवाता है। वो भी साल भर से पड़ा हुआ है। पूरे दलाल यहाँ भरे पूरे पड़े माल लोग लेता है, साइड से काम होता है धुरा झाड़ के, हैं, है ना। खुलेआम। बांका जिले का एक प्रखंड धोरैया प्रखंड मुख्यालय में मौजूद हूं। अभी एक आरटीपीएस काउंटर है, दिखाइए कैमरा पर्सन। लोक सेवाओं का अधिकार कार्यालय धोरैया, मैं यहीं पर मौजूद हूं। हमारे हाथ में ये 4 पर्ची है और चारों एक स्टूडेंट का पर्ची है जिन्होंने 4 बार आवेदन किया है, ऑनलाइन आवेदन किया है आय प्रमाण पत्र के लिए, लेकिन उन चारों बार इस आय प्रमाण पत्र को रिजेक्ट कर दिया गया है। वजह क्या है, आइए काउंटर पर जाकर पूछते हैं। 1 मिनट सर, आइए इधर सामने आइए। ये 4 बार ऑनलाइन किया गया है, देखिए इसको। उजागर मीडिया से है, नाम है मेरा अबुल्ला शीरम। 4 बार ऑनलाइन किया गया है, आय प्रमाण पत्र रिजेक्ट हुआ है। वजह क्या है वो बताइएगा सर, थोड़ा जानना चाहते हैं। छात्र चेन्नई में, उनके कॉलेज में जरूरत है उनके इस पर्ची की, इस आवेदन की, लेकिन 4 बार रिजेक्ट। वो परेशान है, उसको इस चीज के लिए चेन्नई से भाग यहाँ बांका धोरैया आना पड़ेगा। हाँ जल्द बताइए सर। से जब इस मुद्दे पर सवाल पूछते हैं तो उनका कहना होता है कि नहीं, आपने जो आधार कार्ड अपलोड किया है वो आधार कार्ड सही तरीके से अपलोड नहीं किया गया। उनके पास ये बहाने थे उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। ये जो मैंने सवाल पूछा था कि बार बार रिजेक्ट क्यों होता है, ये उनका बहाना है। लेकिन ढेरों बात ऐसी मिलेंगी सुनने को आपको। अगर आप बैक डोर से जाइएगा, 200 रुपये आपके पॉकेट में है, आप किसी दलाल को पकड़ते हैं, यहाँ पर जाके पहुँचाते हैं तो दलाल वो आपका पास करवा देते हैं। वही अधिकारी, वही काउंटर पर बैठे लोग इस चीज़ को पास कर देंगे। यह हकीकत है धोरैया प्रखंड ब्लॉक की। चाहे आपको आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन करना हो, चाहे आपको निवासी करना हो, चाहे आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, तो आपको ऑनलाइन के साथ साथ आपके पॉकेट में 500 रुपये अलग से रखने होंगे, तब यहां पर आपका कोई भी प्रमाण पत्र पास होता है। यह हकीकत है धोरैया प्रखंड मुख्यालय की। चाहिए इन मुद्दे पर मैं सीओ साहब से भी कुछ जानकारी लेना चाहूंगा, यहाँ के प्रखंड प्रमुख से भी कुछ जानने की कोशिश करता हूं कि आखिर कब तक लोगों को इस तरीके से दलालखोरों का सामना करना पड़ेगा, कब तक लोगों को एक आवेदन को अप्रूव करवाने के लिए 500 रुपए देने पड़ेंगे। ये सवाल मेरा सीओ साहब से भी होगा, प्रमुख साहब से भी होगा। चलिए चलते हैं वहां। हमारे साथ मौजूद हैं अभी धोरैया प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि आलोक साहब। सर, जनता परेशान है। चलिए, इस पेपर में उन्होंने कहा आधार कार्ड आपका सही तरीके से अपडेट नहीं था, इस वजह से रिजेक्ट हो गया। लेकिन अभी बात करने के बाद वहां पर ढेरों ऐसे लोग मिले जिन्होंने कहा कि बैक डोर से 200 टका दीजिएगा तो वो पास हो जाएगा, आधार कार्ड भी सही हो जाएगा। ये कंप्लेन तो हम लोगों तक भी आता है और प्रयास किया जा रहा है कि ये कंप्लेन ना आए। इसके लिए बार बार उन लोग को भी किया जाता है कि भाई इस तरह का नहीं करो। तो कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने कहा कि परिमार्जन मेरा तब तक अप्रूव नहीं होता है जब तक 5,000 रुपये नहीं दिया जाता है। ये लोगों तो का बयान है मेरे पास, मैं अपनी मर्जी से नहीं बिल्कुल बोल ये सब जो अगर ये हो रहा है तो ये गलत हो रहा है, और ऐसा अगर गलती पाया जाएगा तो उनके ऊपर कार्रवाई करवाया जाएगा। मोटेशन के नाम पे लोगों का कहना है कि सीओ साहब के ऑफिस में उनके कर्मचारी जो हैं 10,000 किसी से, जिसकी जैसी औकात है उस हिसाब से पैसे की डिमांड करते हैं। मुख्यालय सर धोरैया लोगों के, आम लोगों का है। जनता यहाँ आती है, लेकिन वहाँ पर जाके भीड़ देखिएगा तो सारे आदमी परेशान है। हमरो है नहीं हो, हमरो मोटेशन के लिए आए वो नहीं हो रहा है, परिमार्जन के लिए आए वो नहीं हो रहा है, आवेदन किए आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र वो नहीं हो रहा है। हर चीज़ में पैसे की मांग। जो भी आप लोगों तक ये बात कभी पहुँची है? बिल्कुल पहुंचता है, और जो भी कार्य हो वो सुगमता के साथ हो, इसके लिए हम लोग बार बार प्रयास कर रहे हैं। और हमेशा सीओ साहब या जो भी हैं या आईटी मैनेजर जो भी है, उन लोगों को कहा जाता है कि इसमें सुधार कीजिए। और इसके लिए आरटीपीएस वहाँ से हटा करके अभी फ़िलहाल ये प्रौद्योगिकी केंद्र में भी यहाँ पर ला रहे हैं। तो हो सकता है कि आगे कुछ सही ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। चलिए, ये मैं भी उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही हो, ताकि जनता परेशान ना हो। जो चप्पल घिस जाते यहाँ पर लोगों के आते आते, एक ही चीज़ के लिए उसे 10 बार दौड़ना पड़ता है इस ब्लॉक में, इस प्रखंड मुख्यालय में। ऐसा क्यों? ये सवाल हमारा इस जिम्मेदार लोगों से। आगे क्या कुछ होगा, हर हफ्ते में आपको अपडेट दिलाता रहूंगा धोरैया प्रखंड मुख्यालय से क्या क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है, लोग कितने परेशान हैं। चलिए, सीओ साहब तो आज मिले नहीं, अगर मिलते तो उनसे भी मेरा यही सवाल होता कि लोगों को इतनी परेशानियाँ क्यों हो रही हैं। सब मतलब कि काम में कोई ऑफिशियल काम देखता है नहीं है कि क्या ऑफिस का काम है।
क्या कानून कहता है वो तो नजर डालता ही नहीं है, सिर्फ रिश्वत में डूबे हुए हैं। पूरे दलाल यहाँ भरे पूरे पड़े लोग माल हैं, लेता है, साइड से काम होता है धुरा झाड़ के, है ना? खुलेआम। हाँ, हाँ खुलेआम है। और चलिए। सबसे घटिया तो भिलाइये पंचायत में, ये धोरिया प्रखंड ही बांका डिस्ट्रिक्ट में यहाँ दलाल ज्यादा है। खुलेआम है। कर्मचारी के पास जाइए वही है। हम्म, कहीं भी किसी भी विभाग का उठाइए मुद्दा, कन्यादान वाला है 6-6 साल 7-7 साल मैंने पेंडिंग चल रहा है, अभी तक पैसा नहीं मिला है, 1 रुपया नहीं। लेडीज जेंट्स, एक महिला को 6 बच्चा हो चुका है और अभी अब दर्शन में लगा पैसे भी नहीं आया। अब बता रहा है कि वो सुकृत है। अब वो सुकृत और सुकृत क्या जानता है? ये पोल खोल रहे हैं विचित्र हो प्रखंड रहा है। मुख्यालय की, यहाँ पर ऐसा होता है, लोग यहाँ पर पीड़ित है, ढेरों लोग आते हैं, चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाकर घूम के चले जाते हैं, उसका कोई काम नहीं होता है। ये हकीकत है धोरैया प्रखंड मुख्यालय की। यहाँ पर लोग काम करवाने आते हैं, लेकिन काम किनका होता है? दलालों का होता है, लोगों का नहीं होता है। दलालों को आपको 200-500 रुपए देने होंगे तभी आपका कोई काम होगा। यह हकीकत है यहाँ की। आइए कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। और एक बात ये भी है कि आप जैसे काम करने के लिए आप जाइएगा, काम करवाने के लिए पूछता आप कौन होते हैं, आप उसको बताइए डीएम है सीएम है, तब आपका परिचय दीजिए, तब आपका काम होगा। है ना? बताइए चेहरा कौन देख सा के ऐसा काम। दस्तखत करवाएंगे जो कि उसको पूछताछ होता है कि मैं कमिश्नर है, ये है, तब दस्तखत होगा। मेरा पेपर दीजिए, हम आवासीय बनाएंगे या कोई तरह का हम ब्लॉक आएंगे, मेरा ऑफिस है तो बनवाने के लिए तो आएंगे। ऑफिसर के पास तो हमको भेजना ही है, जाना है। अब आप कौन पोस्ट में, आप बताइए, आप डाटा बताइए, उसके बाद आप बैठिए दर्शन कीजिए, तब आपका काम होगा। और क्या क्या होता है ब्लॉक में, सुनिए इन लोगों से। क्या बता रहे थे मोटेशन आप? मोटेशन कराने का यहाँ कर्मचारी लोग 4,000-5,000 रुपया करके लेता है ना? जी। कौन और लेता है? कर्मचारी? कर्मचारी के आप पास भी दिए हैं क्या? जी बहुत बार देके करवाए, नहीं करता है। 2-2 जो कागज करवाए हैं गाँव वाले का, बहुत दौड़ के 6 महीना साल भर परेशान हो गया, जिसके चलते हम लोगों को काफ़ी परेशानी होता है। ज़मीन ऑनलाइन नहीं चढ़ पाता है, बहुत पुराना कागज रखा हुआ है, घर में पढ़ा लिखा जो भी नहीं है नहीं करवा पाता है। खुलेआम में एकदम खुल्लम खुल्ला बोलता है कि 5,000 लगेगा। खुला 5,000 लेता है, 4,000 लेता है, सबसे लेता है। ऐसा कोई भी आदमी नहीं जिसका नहीं करता क्या है। बोल रहे थे? आप भी कुछ बोल रहे थे? नहीं, वो कर्मचारी लोग दलाल को जो रखा है अपने पास, वो 5,000 10,000 लेता है, तब परिमार्जन वाला चढ़वाता है, वो भी साल भर से पड़ा हुआ है। है ना? जी हाँ, नहीं दीजिएगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट कर देता है उसमें भी कि अगर जिसका जमाबंदी अगर मान लीजिए कि यहाँ से आप अगर उपलब्ध नहीं करवा पाए हैं तो उसका 20,000 रुपया लेता है, 15,000 रुपया लेता है, ऊपर करके देता है। ऐसा नहीं कि चलिए किसी तरह मान लीजिए कि उसको नहीं पढ़ा लिखा है तो जानकारी नहीं है उतना, तो ऊपर करके आप यहाँ से रजिस्टर 2 से निकाल के उपलब्ध करा सके, ऐसा नहीं करता है वो लोग। पैसा 15,000 20,000 रुपया डिमांड करता है जिसका नहीं रहता है। बस जमीन जो है ना, जमीन मान लीजिए खाता खसरा मेरा, आपको मान लीजिए सपोर्ट था 1 बीघा आपका जमीन है, एक ही व्यक्ति को रजिस्ट्री कर सकते हैं ना, लेकिन एक ही सीओ साहब ये करते हैं, धोरिया प्रखंड के सीओ साहब, एक ही जमीन को 2 आदमी 3 आदमी के नाम से जमाबंदी बनता है और ऑनलाइन चढ़ता है, और रजिस्टर 2 में भी दर्ज है। इस तरह कई मामला है, जनता दरबार में भी देते हैं आवेदन, कहीं सुनवाई नहीं। ये हकीकत है, ये हकीकत है इस प्रखंड की, ये हकीकत है यहाँ के अधिकारियों की कि लोग आते हैं अपने काम करवाने के लिए, चाहे वो परिमार्जन का मामला हो, चाहे आवेदन का मामला हो, जाति निवास या प्रमाण पत्र, चाहे मोटेशन का मामला हो, हर जगह इनको लूटा जाता है, हर जगह इनको ठगा जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ की आम पब्लिक कह रही है।